स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एडिफाई हब में। आज के लेक्चर में हम लीडरशिप और मोटिवेशन के बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर में क्या देखा है। तो जब हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट की थी, तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहता क्या है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आने वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट था दैट वाज पर्सनल मैनेजमेंट। तो फिर हम लोगों ने पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में देखा था, उनके फीचर्स के बारे में देखा था, उनके एडवांटेजेस के बारे में समझा था हम लोगों ने। पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे होता है, किन किन लोगों पे अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद हम लोगों ने रिक्रूटमेंट देखा था, स्टाफिंग देखा था। तो स्टाफिंग के हम लोगों ने अलग अलग मोड देखे थे कि रिक्रूटमेंट हमारा एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, क्या उसका मोटिव होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। जब हम लोगों ने रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया तो हम लोगों ने लास्ट उनका क्वेश्चन जो था वो था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप रिक्रूट हो जाते हो तो जाके आपका स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। अब आपके हम लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में देखा था, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग के फीचर्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी है ट्रेनिंग डेवलपमेंट। हम लोगों ने ये सब पार्ट अभी तक क्लियर कर रखा था। अब हम आज के क्लास में कहानी इससे आगे स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अब आप किसी कंपनी में अब रिक्रूट हो चुके हो, उसके बाद उसके आगे की कहानी है ये आपके ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में लीडरशिप हम देख रहे हैं। लीडरशिप अगर हम समझना चाहें कि व्हाट इज लीडरशिप, अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना है या फिर अगर इसको हमको ये देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या जाता है, तो लीडरशिप को डिफाइन किया जाता है कि लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल और गोल्स। Leaders carry out this process by applying their leadership attributes such as belief, value, ethics, characters, knowledge and skill। कहने का मतलब कि लीडरशिप जो है वो एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। एक दो लोगों के बीच में या एक समूह के बीच में आप अपना इन्फ्लुएंस कैसे उन पे दिखलाते हो ताकि वो आपके बातों को माने, वो आपके बातों से सहमति जाहिर करे। तो लीडरशिप कुछ नहीं है, एक इन्फ्लुएंस है। लीडरशिप क्या है? एक इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस कहाँ है? एक समूह के बीच में। आप कभी अपने आप में तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, तो जब भी इन्फ्लुएंस होता है तो आदमी किसी दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होता है। तो वो जो दूसरा है वो अकेला तो है नहीं, वो एक ग्रुप की बात कर रहा है, वो एक ग्रुप में है, उस ग्रुप वाले लोग उसको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तब उसको बोलते हैं वो मेरा लीडर है या वो मेरा नेता है। उसी तरह से लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस का एक इन्फ्लुएंस है जो एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो कार्य करने की पद्धति है या फिर जो भी उसका बिलीव है, उसके कैरेक्टर के बारे में है, वो एक लोगों के बीच में एक जब सहमति बनती है तो जाके वो लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, अगर लीडरशिप के टर्म में इसको समझना चाहें तो इस लीडरशिप को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, जिसपे लोग एक लोग या एक लोग से ज्यादा समूह लोग उनके रायों के साथ, उनके विचारों के साथ सहमति जताते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। तो लीडर्स को लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक दिखलाने के लिए, या फिर उसको ऐसे समझिए कि अगर आप ही किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, मान लो अपने स्कूल में पढ़ रहे हो या अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम लोग, अपने कॉलेज के अपने ब्रांच में अगर हमें कुछ लोग हमसे हमारी बातों से प्रभावित होते हैं, या तो हमारी पढ़ाई को देखकर या हमारी डेडिकेशन को देखकर। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पढ़ाई से नंबर लाना अलग चीज हो जाता है और डेडिकेशन से काम करना, किसी भी काम को करना अलग चीज होता है। तो जब आप अपने डेडिकेशन से कोई काम करते हैं तो टीचर की नजर में आप आते हैं कि हाँ भाई ये बंदा अपने मेहनत कर रहा है, डेडिकेटेड है, जो भी काम इसको देते हैं वो हर एक काम समय पे प्रोवाइड कर देता है, हर एक काम को सही तरीके से कंप्लीट कर देता है, ये अपना गोल या अपना टारगेट अचीव कर लेता है। तो जाके क्लास टीचर उनको बोलते हैं कि आप भैया क्लास के मॉनिटर बन जाइए। तो जो क्लास का मॉनिटर है, तो क्लास का मॉनिटर भी तो एक लीडर हो गया। अब अगर लोगों को सब लोगों को रहता, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग सब बोलते हमको भी अपने क्लास का मॉनिटर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको फर्स्ट आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लास का मॉनिटर फर्स्ट आता है।
तो ये जो इन्फ्लुएंस था, ये जो उनकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी आपके मॉनिटर की, कि वो क्लास में फर्स्ट आता है इसलिए उसको टीचर उसको मॉनिटर बनाते हैं, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसी इन्फ्लुएंस में आप काम करिएगा अपने बेटरमेंट के लिए, आप काम करिएगा अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने आगे अग्रसर होने के लिए आप काम करिएगा। और ये जो इन्फ्लुएंस था, ये जो इंटरचेंज था, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज था या बिहेवियर का इंटरचेंज था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसी को लीडरशिप कहते हैं। इसी को लीडरशिप कहते हैं कि वो एक आगे चल के अपने क्लास को एक दिशा निर्देश दे सका, वो अपने क्लास को एक रास्ता दिखा सका कि इस माध्यम से, इस रास्ते से आपको आगे बढ़ना है ताकि आप सफलता को छू सकिए। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। आपको अपने गोल को ध्यान देना है। और लीडर क्या 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 निशानियां होती हैं एक अच्छे लीडर की? तो एक अच्छे लीडर की जो निशानियां होती हैं, उनका विश्वास, सबसे इम्पोर्टेंट उनका विश्वास। किसी भी काम को करने के प्रति उसके काम का जो विश्वास है कि ये काम होगा या नहीं होगा, वो बहुत लोगों में डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर एक जो अच्छा लीडर होता है वो हर एक काम को दोनों रिस्पेक्ट में देखता है और हर एक काम को सफल करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरा, उनका विचार, एथिक्स, कि उनका अपने के ऊपर अपना उनका एथिक्स कैसा है, कहीं वो खराब तो नहीं है या कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि सोचते हैं कि सिर्फ मेरा फायदा हो बाकियों का फायदा नहीं हो। जो समूह का सोचता है वही एक अच्छा लीडर बन सकता है। उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका नॉलेज कैसा है। नॉलेज कहने का मतलब उनकी हर एक चीज का नॉलेज, सिर्फ पढ़ाई के ही नॉलेज नहीं, सामाजिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। आप एकेडमिशियन तो बहुत अच्छे बन सकते हैं बहुत अच्छा पढ़ के, लेकिन आप समाज में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो लीडर की निशानी ये भी होती है कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो और समाज में भी उसकी अच्छी रेपुटेशन हो। और सबसे लास्ट में बात करते हैं स्किल्स। जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी मैनेजमेंट हम बात करें इंडस्ट्रियल के हिसाब से, तो इसमें स्किल्स बहुत ही एक बड़ा फैक्टर कहलाता है। स्किल्स इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि आपको कहीं अगर कमी हो रही है या कहीं आप अगर आपको कहीं कहीं त्रुटि हो रही है तो आप किससे पूछोगे? तो हम लोग का हमेशा ध्यान में होता है वो बंदा जो है वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, वो हर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो हम लोग उसी से पूछते हैं। जैसे आप अभी के हिसाब से देखिए तो आप अपने क्लास का टॉपर, कोई भी प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा तो आप पूछ रहे हैं इसको इसको कैसे क्वेश्चन किए थे। तो वो इसलिए है क्योंकि उसका स्किल सेट उसका अच्छा है, उसका नॉलेज अच्छा है, उसका बेस अच्छा है, उसका कंसेप्ट अच्छा है। तो लीडरशिप क्या है? इट्स इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस जो आपको अपने गोल तक पहुंचा दे। तो लीडरशिप की जो मूलतः सबसे इंपॉर्टेंट जब डिफाइन कर रहे थे तो मूलतः हमको तीन चीज दिखाई दिया इसमें। एक दिखाई दिया लीडरशिप से सबसे पहले निकला एक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम लोग बात क्या कहें लीडरशिप क्या है, कुछ नहीं है, एक इन्फ्लुएंस है। किनके बीच में? तो एक समूह के बीच में। और किसके लिए? ताकि आपका गोल अचीव हो जाए। तो मूलतः अगर देखा जाए लीडरशिप में ये तीन का बहुत ज्यादा जिक्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो है इंटरपर्सनल, इन्फ्लुएंस और गोल। ये तीन शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटर कभी भी एक आदमी अपने आप का लीडर नहीं हो सकता है। तो लीडर बनने के लिए, नेता बनने के लिए या किसी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, आगे उसको आगे दृष्टि दिखाने के लिए आपको एक ग्रुप की जरूरत है। और ग्रुप एक आदमी का नहीं होता है, वो एक समूह की बात हो रहा है। इसलिए इंटरपर्सनल की बात हो रही थी। इन्फ्लुएंस क्या? इन्फ्लुएंस इसलिए ताकि आपके विचारों से, आपके रायों से सामने वाला सहमति दिखलाए। जब तक वो सहमत नहीं है तब तक आप उसके लीडर नहीं है। तो इन्फ्लुएंस होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। एक इंटरपर्सनल ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप में सभी लोगों का एक ही विचार होना चाहिए और वो विचार आपसे सहमत होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट, गोल, क्योंकि यही वो आखिरी चीज है जिसके लिए सब कोई मिलके उस लीडर के अंदर में काम कर रहे हैं ताकि आपका गोल अचीव हो सके, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। अगर ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सका, गोल अचीव नहीं हो सका, तो वो एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है, क्योंकि वो उसने अपने टीम को अच्छे से गाइड नहीं किया। क्योंकि टीम इसलिए क्योंकि इंटरपर्सनल है, तो अपने टीम को अच्छे से गाइड नहीं किया और उसी का नतीजा निकला कि वो उसके गोल जो है वो अचीव नहीं हो सके। तो लीडरशिप में ये तीन भूमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कि वो एक इंटरपर्सनल मेंबर होना चाहिए, एक समूह का आदमी होना चाहिए, उसमें समूह के सभी लोगों को या सभी लोग उसकी बातों से सहमति अपना जाहिर करें। उसके बाद सहमति जाहिर होगी तो उससे आपका इन्फ्लुएंस समझ में आएगा कि उसका कितना इन्फ्लुएंसिंग पावर है, कहीं उसकी बातों को काटा तो नहीं जा रहा है जो, या वो जो बंदा बोल रहा है वो पूरा का पूरा एज इट इज लोग उसको मान ले रहे हैं, ताकि जो गोल है उसको अचीव किया जाए। तो ये हो गई लीडरशिप के बारे में। और ये हम लोग अभी जैसे मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
ये जो लीडरशिप की क्वालिटी अगर अभी के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सारे राजनेताओं में आपको दिख जाती है। हर एक पार्टी के लोग अपने अपने नेता को सबसे अच्छा मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके इन्फ्लुएंस के कारण, उनके गोल के अचीवमेंट के लिए जो प्रोसेस वो तैयार कर रहे हैं, सिर्फ उनके कारण। इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसी को एक्स नेता पसंद है, किसी को वाई नेता पसंद है। लेकिन नेता पसंद थोड़ी है, नेता की कैरेक्टरिस्टिक पसंद है। उनकी उनकी एथिक्स क्या है, उनका नॉलेज कैसा है, उनका स्किल कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। हम लोग उन कैरेक्टरिस्टिक को पसंद करते हैं, इसलिए वो नेता हमें पसंद होता है। तो ये हो गई हमारी लीडरशिप के बारे में। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोटिवेशन। जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन, सबको पता है कि मोटिवेशन क्या होता है। तो हर कंपनी में अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको अपना लॉयल बनाना है, अपना विश्वसनीय बनाना है, ये फैक्टर, मोटिवेशन का फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा काम आता है। अगर हम मोटिवेशन समझना चाहें तो मोटिवेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, मोवे, और उसका मतलब होता है एनर्जाइज करना, एक्टिवेट करना, पावर सप्लाई वो है। मोटिवेशन को ऐसे हम समझ सकते हैं कि वो एक पावर सप्लाई है, जो आपको मिले तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा और आपको कार्य करने की क्षमता जो है, कार्य करने की पद्धति जो है वो और बढ़ जाएगी। तो हर एक एम्प्लॉय को और हर एक एम्प्लॉयर को ये ध्यान रखना चाहिए, खासकर एम्प्लॉयर की बात की जाए तो, एम्प्लॉयर मतलब जो आपको नौकरी देता है, कि अगर सही समय पे अगर आपके सही एम्प्लॉय को मोटिवेशन नहीं मिला तो वो एम्प्लॉयर के साथ नहीं रह सकता है, या फिर वो अपने आगे के भविष्य के लिए सिक्योर नहीं रह सकता है एम्प्लॉय। तो इस एम्प्लॉय को सही समय पे और सही मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन को अगर हम समझें तो मोटिवेशन दो तरह से होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो अंदर का होता है, मतलब आपका अंदर के लिए, अचीवमेंट के लिए, आपका खुद का एक मतलब आप अपने संतुष्टि के लिए वो काम करते हो, जिस काम से करने से आपको खुशी मिले और उस खुशी का जाहिर अगर एम्प्लॉय आपको कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपके अंदरूनी के लिए होता है, जो आपके सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो आपका मतलब कि ऐसे उसको बोल सकते हैं कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करने से आपको वो कार्य करने में खुशी जाहिर हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये आपका अपना पर्सनल अचीवमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और वहीं पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो बाहरी दुनिया से रेफर करता है, बाहरी लोगों के से रेफर करता है, जहां पर आप किसी काम को करते हो ताकि आपको कोई रिवॉर्ड मिल सके, आपको अच्छा अप्रेजल मिल सके, आपको अच्छा नाम मिल सके, कंपनी में लोग आपको जाने, या फिर उसका दूसरा भी इफेक्ट होता है ताकि आपको पनिशमेंट ना मिले, ये भी हो सकता है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको समाज में दिखने वाला है, जो आउटर वर्ल्ड में दिख रहा है उसका इफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो आप आत्म ने अपने लिए आपने किया, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किया, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, जो कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो उम्मीद है कि मोटिवेशन के दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया, एक अंदर की खुशी के लिए और एक बाहर की खुशी के लिए। तो अंदर वाली खुशी हो गई हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और जो बाहर जो दिखता है वो हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। तो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन भी हमारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उन मोटिवेशन के पॉइंट से, जो दो तरह का था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से सबसे पहला पॉइंट जो फीचर्स आता है वो होता है कि इंटरनल फीलिंग। आपको जब भी मोटिवेशन मिलेगा, या मोटिवेशन कंपनी के लिए हिसाब से होता है प्रमोशन, मोटिवेशन होता है कंपनी के हिसाब से आपका पैसा बढ़ाना, मोटिवेशन होता है आपका पदवी। तो ये सब जो चीज है ये आपको मोटिवेशन में गिना जाता है। तो जब ये आपको मोटिवेशन, जब ये आपको पोस्ट प्रमोशन करके मिलता है, या फिर आपको अच्छे जगह पे मिलता है, या फिर आपको बोनस ज्यादा मिलता है, या फिर आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, तो ये सब चीज से सबसे पहला जो चीज होता है, आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका अंदर का जो फीलिंग है, अंदर की जो उसकी खुशी है, वो उसको मिलती है। तो मोटिवेशन से सबसे पहले जो फीचर्स है वो है आपका इंटरनल फीलिंग। दूसरा इसका फीचर्स होता है कि जब आपको मोटिवेशन मिल जाएगा तो आप काम को और संकल्पित होकर और दृढ़ता से आप वो काम करिएगा। इसका मतलब आप और फोकस हो जाइएगा अपने गोल के लिए। तो मोटिवेशन जो है वो आपको गोल ओरिएंटेड बनाता है। आप गोल की तरफ और शार्पली और स्ट्रांगली और डेडिकेटली बढ़ते हो। आप ऐसा नहीं कि बीच में डगमगा जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको उसके पीछे मोटिवेशन मिल चुका है। तो अब आगे की काम जो होगी वो और भी आप
निश्चय से करिएगा और दृढ़ता से करिएगा और समर्पण से करिएगा, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सके अच्छे से और परफेक्टली अपने एफिशिएंसी देते हुए। तीसरा हम बात कर रहे हैं फीचर्स। तो तीसरा फीचर्स होता है कि मोटिवेशन का दो रूप होते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन करने का मतलब, अगर आप कोई काम सफलता से करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, लेकिन अगर आप वो काम नहीं करते हैं या गलती करते हैं तो आपको उस काम नहीं करने के लिए या फिर गलती करने के लिए आपको कुछ दंड भी मिल सकता है, ताकि आप उस काम को और सुधार करके या फिर आप डेडिकेटेड होकर आप वो काम को पूरा करिए। तो जो काम में आपको इनाम मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। और जिसमें आपको दंड मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन में ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन काम करता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज की फर्क नहीं पड़ती है, तो उन लोगों के लिए ये नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है, ताकि अब आप डर के काम करो। खुशी खुशी काम करना है तो पॉजिटिव मोटिवेशन, अगर आप खुशी खुशी काम नहीं कर रहे हो, जिद्दी हो, आप अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड हो, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि हमें तो 9 से 5 आना है और काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मेरा क्या, कंपनी का लॉस है। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए या फिर उन लोगों को अपने काम के प्रति दृढ़ता दिखाने के लिए कंपनी नेगेटिव मोटिवेशन भी यूज करती है, ताकि आप संभल जाओ, आप सुधरो, ताकि आप कंपनी की जो गोल है, आपकी जो गोल है, आप उस गोल को अचीव कर सको। इसीलिए पॉजिटिव मोटिवेशन जितना ही जरूरी है उतना ही जरूरी नेगेटिव मोटिवेशन भी है। और नेगेटिव मोटिवेशन मतलब नहीं किसी को निराश करना, नेगेटिव मोटिवेशन कि आप उसको कुछ पनिशमेंट देकर, आप उसको कुछ एक्शन लेकर, आप उसको काम करने के लिए मजबूर करो, ताकि वो काम करे। और उसको आप इतना, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते रहो, इतना आप उसके साथ लगे रहो कि वो अपना काम छोड़ के नहीं हटे, वो काम करके दे। और ऐसे करते करते उसको आदत बनाइए, उसको ऐसे एम्प्लॉय को आप हमेशा पीछे लगे रहिए, ताकि वो अपना काम करने में अपना डेडिकेशन बढ़ाए, ताकि वो कंपनी के गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। इसलिए पॉजिटिव मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और नेगेटिव मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कि मोटिवेशन एक सुधरा सरल उपाय नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए बहुत पीछे आपके एचआर को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आपको बहुत ही उनको हर एक तरीके से कि आपको खुश कैसे किया जाए, आपको हमेशा एनर्जाइज कैसे किया जाए, आपको हमेशा एक्टिवेट कैसे किया जाए, आपको कैसे पता चले कि नहीं कंपनी मेरे बारे में सोच रही है। तो इतना सरल तरीका नहीं है मोटिवेशन का, इसके पीछे बहुत ही रिसर्च चलता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, 1 to 1 एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि जो मेरा पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है वो आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 to 1 मोटिवेशन भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि मेरी किस चीज में खुशी है और आपके बगल वाले एम्प्लॉय की किस चीज में खुशी है। तो ये एचआर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है, बहुत ही कठिनाई वाला जॉब होता है, ताकि सबको अपने हिसाब से, उनके हिसाब से पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके और वो काम को और संकल्पित और दृढ़ता के साथ कंप्लीट कर सके। मोटिवेशन की जो इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है आपके लाइफ में मोटिवेशन, क्योंकि ये आपका परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाता है। एज एन एम्प्लॉय ये आपके परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाता है, और जब आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है तो आप लोगों के, आप हायर मैनेजमेंट के नजरों में आना चालू हो जाते हैं, और उससे आपका प्रमोशन और बढ़ता है, उससे आपका कंपनी के प्रति दृढ़ता या फिर कंपनी आपके प्रति लॉयल्टी या आप कंपनी के प्रति लॉयल्टी और बढ़ता है। इसलिए पहला है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है। दूसरा है कि कभी कभी हम लोग ये धारणा बना के रख लेते हैं कि आपकी कंपनी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही है, आपकी कंपनी आपके बारे में पता नहीं अब क्या भविष्य में आपका है, आपको अपनी कंपनी से अपने जॉब रिस्पेक्ट में बहुत ही अनिश्चितता रहती है। तो उस चीज में पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत ही काम करता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो इतना भी नेगेटिव एटीट्यूड चल रहा होता है, नेगेटिव आपका अप्रोच चल रहा होता है, उन सबको ये मोटिवेशन जो है वो बदल देता है पॉजिटिव में, ताकि आपको लगे कि अरे यार देखो, हम तो सोच रहे थे कि कंपनी मेरे बारे में सोच नहीं रही है, लेकिन हाँ, हम जो सोच रहे थे वो गलत था, वो चीज नहीं था ऐसा चीज, लेकिन कंपनी मेरे बारे में बिना बताए हुए, मेरे हमको हमको एक्सप्रेस किए हुए बिना, हमको जताए हुए बिना मेरे बारे में कंपनी सोच रही है और वो मेरे लिए इतना काम कर चुकी है। तो वो आपके माइंडसेट को बदलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बदलता है। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ताकि आपका काम के प्रति जो एटीट्यूड है वो मेंटेन रहे, दैट इज
दैट शुड बी पॉजिटिव और वो होना चाहिए गोल ओरिएंटेड। तो थर्ड पॉइंट है कि मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस करता है। मतलब टर्नओवर से मतलब हो गया कि आप किसी कंपनी के प्रति, अगर आपको कंपनी हमेशा मोटिवेट किए जा रहा है तो आप उस कंपनी के साथ हमेशा लंबे ड्यूरेशन तक रहना चाहोगे। आप उस कंपनी के साथ लॉयल बने रहना चाहोगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि कंपनी आपके बारे में अच्छा सोच रही है, आपके लिए अच्छा कर रही है, तो आप कंपनी से छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया कि आपने कंपनी के टर्नओवर को कम कर दिया। टर्नओवर इसलिए होगा कि आप चले जाते तो हो सकता कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ता, वो सीट खाली होती, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने के लिए उनको एक नया पूरा चैनल में फ्लो करना पड़ता, तो वहां पैसा लगता। तो ये सब पैसा आप कंपनी के लिए इनडायरेक्टली बचा रहे हो, तो कंपनी को आप इनडायरेक्टली प्रॉफिट दे रहे हो। उसके बाद और लास्ट पॉइंट जो देखेंगे, तो सही समय पे और सही मोटिवेशन देने से मैनेजर्स का काम बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई भी चेंजेस आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में करना चाहे, या फिर आपके काम में कुछ चेंजेस करना चाहे छोटा मोटा, या फिर आपके कुछ पोजीशन में कुछ चेंजेस करना चाहे, लोकेशन में कोई चेंजेस करना, तो उसमें बहुत ही बड़ी उनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि सारे एम्प्लॉय पॉजिटिव मोटिवेटेड हैं। उनको सबको ये पता है कि कंपनी आपके बारे में अच्छा सोच रही है और अच्छा ही करेगी। तो आप अपने मैनेजर्स का, अपने सीनियर्स का, अपने थिंक पैड का, आप अपनी बातों को आप समर्थन देते हैं और उनको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप उत्साहित रहते हैं। आप हमेशा उनके प्रति अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा लेके चलते हैं कि जो भी मैनेजर बता रहा है वो सही के लिए बता रहा है, ना कि उससे आपको कोई नुकसान होने जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मॉस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मॉस्लो, अब्राहम मॉस्लो एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कुछ अपना रिसर्च किया था। उस रिसर्च के हिसाब से इन्होंने अपनी एक नीड थ्योरी दी है। ये नीड थ्योरी क्या है? बेसिकली हर एक आदमी को कुछ जरूरतें होती हैं, और अगर उन जरूरतों को अगर पूरा किया जाए तो वो उनके मोटिवेशन में काम करता है। वो एक उनका एलिमेंट होता है मोटिवेशन का। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब्राहम मॉस्लो ने एक अपना थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को कहा जाता है नीड थ्योरी। और वो नीड थ्योरी जो बेस्ड है, वो बेस्ड है आपका ओवरऑल मोटिवेशन पे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नीड थ्योरी जो है, ये एक ओवरऑल थ्योरी है मोटिवेशन की। एक मोटिवेशन की एक थ्योरी है जिसके लिए, जिसको हर एक कंपनी फॉलो करती है, ताकि उनके कंपनीज के जो रिक्वायरमेंट्स है, उनका जो मोटिवेशन का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। ये मॉस्लो साहब का एक फंडामेंट, ये जो मॉस्लो साहब का नीड थ्योरी था, तो ये नीड जो थ्योरी थी, ये एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन है। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन क्या है? ये एक फंडा मतलब एक ये स्ट्रक्चर्ड है जिसको हर एक लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि उसके साथ चलते चलते एक बेसिक स्ट्रक्चर बने, और उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे हर कंपनी अपने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकती है। लेकिन जो बेस है उस मोटिवेशन का, वो बेस हमेशा मॉस्लो के नीड थ्योरी से ली जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है फंडामेंटल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली अब हम नीड थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि हर एक इंसान का, हर एक एम्प्लॉय का अपनी कुछ ना कुछ प्रतिदिन या अपने उनके दिनचर्या में कुछ ना कुछ एक उनका अपना रिक्वायरमेंट है, उनका एक नीड है, उनकी एक नेसेसिटी है। और इन्हीं नेसेसिटीज को 5 लेयर में बांटा गया है, 5 हायरार्की में बांटा गया है। हायरार्की कहने का मतलब हो गया 5 लेयर्स। मतलब जो टॉप होगा वो टॉप में, और उसके बाद बॉटम वाला बॉटम में। मतलब जिसकी ज्यादा रैंक है, जो ऑफिसर है वो सबसे ऊपर, और जो लेबर है वो सबसे नीचे। तो हायरार्की होता है पोजीशन को बताता है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हायरार्की उसके बताता है, किसका कितना वेटेज है हायरार्की उसको बताता है। तो इंसान की जरूरतों को हिसाब से देखते हुए उनके 5 लेयर बनाए गए, उनकी 5 हायरार्की बनाई गई, उनकी 5 स्टेजेस बनाई गई। तो यहाँ पे देखा गया कि जो भी सबसे बेसिक नीड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आदमी के लिए, किसी भी इंसान को जीने के लिए जो सबसे मस्ट है, उनको सबसे पहले वाले लेयर में दिया गया। मतलब उनको टॉप प्रायोरिटी दी गई। और जो सबसे मतलब वस्तु पदार्थ जो चीजें हैं, जो सिर्फ दिखावटी चीजें हैं, उनको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी गई। तो ये टोटल 5 रेंज में बना, 5 लेयर्स में बना। पहला लेयर जो था वो आपकी
नेसेसिटी पे थी, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, जिनको आपको जरूरत ही है, उसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। और एक कुछ चीजें होती हैं जो एसेसरीज में होती है कि हो जाता तो ज्यादा सुंदर दिखता, हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन नहीं होने से उसका काम रुकेगा नहीं, नहीं होने से काम अचीव होगा, लेकिन वो एक आपको एड ऑन, एक्स्ट्रा एड ऑन देता है, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। तो वैसे चीजों को सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी गई, और जिनके बिना काम नहीं हो सकता है उनको टॉप प्रायोरिटी दी गई। और ये है उनकी नीड थ्योरी की 5 लेयर्स। जो सबसे पहला लेयर है दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स की बात किया जाए तो साइकोलॉजिकल नीड्स आपका, जो हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं, मतलब हमारा रहना, खाना पीना, आराम, ये सब साइकोलॉजिकल नीड्स में कहलाता है। तो किसी भी काम करने वाले इंसान को सबसे इम्पोर्टेंट जो, या किसी भी इंसान की बात करें, काम करने की, किसी भी इंसान के लिए जो सबसे नेसेसिटी चीज है जीने के लिए, वो है खाना पीना रहना। अगर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं तो आप आगे की प्रक्रिया सोच सकते हो, आगे काम कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं मिली तो आप, आपका जीवन ही नहीं रह पाएगा, तो फिर आगे काम क्या करोगे। इसीलिए इनको बेसिक नीड्स में डाला जाता है। ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। तो जो बेसिक नीड्स का लेयर है उसमें हमारा दो चीज होता है, एक साइकोलॉजिकल नीड्स होता है और दूसरा सेफ्टी नीड्स होता है, जो आपका लेवल 2 का है। तो लेवल 1 जो टॉप लेवल पे है वो है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, और लेवल 2 है वो आपकी सेफ्टी की नीड्स। सेफ्टी मतलब आपकी सिक्योरिटी की बात किया जा रहा है। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ये दे आर द बेसिक नीड्स। हर एक इंसान को जीने के लिए ये सब चीजें की अनिवार्य है। या फिर आप इसको इंडस्ट्री में डालोगे तो भी ये चीज आपको वैसी ही दिखेगी। हर एक कंपनी में काम करने के लिए वहां पे आपको खाना मिलना चाहिए, वहां आपको रहने की सुविधा होनी चाहिए, वहां आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको मिलनी रहनी चाहिए, और उसके साथ आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। तो इसलिए इनको कहा गया है बेसिक नीड्स। लेवल 3 की जो नीड्स है वो है आपकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास के दोस्त लोग, एम्प्लॉइज, या फिर अगर आप सोसाइटी की बात करोगे, आप अपने दिनचर्या की बात करोगे, दैनिक दिनचर्या की बात करोगे, तो आपके आस पड़ोस के लोग, आपके घर के लोग, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, दीदी, मम्मी पापा, ये जो आपके सोशल नेटवर्क है, जो ये जो सोशल आपके पड़ोसी दोस्त, ये सब जो सोशल एनवायरनमेंट है आपका, वो कहलाता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के बाद लेवल 4 में आती है आपकी स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स, अब यहाँ से आपको स्टीम नीड्स से आप देखोगे कि यहाँ से आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की बात हो गई। अभी तक आपने लेवल 3 तक अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अब लेवल 4 में स्टीम नीड्स जो है वो प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट की बात करता है। प्रेस्टीज मतलब आप किसी काम को पूरा कर रहे हो, या फिर आपका महत्व कितना है उस काम में, योगदान में, उसमें आपका कितना महत्व है, कितना आपका इम्पोर्टेंस रहा है, तो आप अपनी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हो। तो वो जो अपना इम्पोर्टेंस है, आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं, ताकि लोगों तक वो जाहिर हो, लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस दें, वो उसको कहते हैं हम लोग स्टीम नीड्स। आपके अंदर के भावनाओं को लोग उसको सराहें, आपकी बातों को लोग माने और उसको वैल्यू दें। तो ये जो वैल्यू देने वाली बात है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम नीड्स। और लास्ट जो है दैट इज लेवल 5 पर सेल्फ एक्विजिशन नीड्स। सेल्फ एक्विजिशन नीड्स जो होता है वो होता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ, आप अपने हर एक एक्टिविटीज के साथ, आप अपने काम को बेस्ट प्रोवाइड काम दे रहे हो, अपना बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपना हर एक तरह से आपका क्रिएटिव, जितनी भी आपकी क्रिएटिविटी है, आप हर एक काम में अपनी क्रिएटिविटी लगा दे रहे हो, ताकि वो प्रोडक्ट और भी अच्छा बन जाए, आपका लाइफस्टाइल और भी अच्छा बन जाए। तो ये जो सेल्फ एक्विजिशन नीड्स है, ये आपके आपके दैनिक दिनचर्या में आपके जीवन के स्टाइल को बताता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आपका लिविंग स्टाइल के बारे में बताता है। आप कार से घूम रहे हो, आप सूट पहन के चल रहे हो, तो ये आपकी एक्स्ट्रा एसेसरीज हैं जो आपको और भी सुंदर, आपको और भी देखने योग्य बना रहा है, या दूसरों से आप अलग होना चाह रहे हो, तो ये आप अपने ऊपर कुछ चेंजेस किए जा रहे हो। ये हो गया आपका सेल्फ एक्विजिशन, जो आप अपने ऊपर काम बदलाव कर रहे हो ताकि लोग उसको देखें और उसको नोटिस करें, दैट इज सेल्फ एक्विजिशन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेवल 1 दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स, और जो सबसे लास्ट है दैट इज लेवल 5 दैट इज सेल्फ एक्विजिशन नीड। तो ये हमारा 5 लेयर है जिसको मॉस्लो साहब ने डिवाइड किया था, और इसी को नीड थ्योरी कहा गया कि आपकी जरूरतें क्या हैं। सबसे पहले जरूरत आपको जीवन के लिए, जीवन के लिए खाना पीना रहना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बने अपने परिवार में, अपने सोशल में, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। और उसके बाद
जब आप इन तीन चीज को पूरा कर लेते हो तो चौथी चीज आती है स्टीम। अब आपको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, वो हो गई स्टीम। और लास्ट होता है सेल्फ एक्विजिशन, कि आप अपने आप को और भी कैसे अपने लिए कितना अच्छा कर सकते हो, अब आप अपने आप को कितना अच्छा कर सकते हो, तो वो हो गया सेल्फ एक्विजिशन नीड्स। तो मॉस्लो साहब ने बोला था कि यही चीज, कि हर एक काम करने वालों को या हर एक ह्यूमन बीइंग को कुछ बेसिक नीड्स हैं, अगर उन बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए तो आदमी ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता है, आदमी ऑटोमेटिकली कंपनी के लिए डेडिकेटेड होगा। और इसीलिए इसको कहा गया है फंडामेंटल ऑफ मोटिवेशन। तो ये था मॉस्लोस का नीड हायरार्की नीड थ्योरी। आज के क्लास में हम लोग जो बेसिक देखे, हम लोगों ने देखा लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने मोटिवेशन देखा, मोटिवेशन ये शब्द कहाँ से आया, लैटिन शब्द था, हम लोगों ने ये देखा उसका मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे मोटिवेशंस होते हैं, हम लोगों ने वो देखा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है मोटिवेशन का। और लास्ट हम लोगों ने देखा मॉस्लोस का हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये नीड थ्योरी क्या कहता है, हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने समझा कि जो जरूरत, जो जीवन यापन करने के लिए जो सबसे मूलभूत चीजें हैं वो सबसे टॉप प्रायोरिटी में आएगी, सबसे इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी दिया जाएगा। और जो आपके लाइफ को सोफिस्टिकेटेड बनाता है, जो आपके लाइफ को सुंदर दर्शाता है, वो होता है सेल्फ एक्विजिशन, जिसको हम लोग बोलेंगे लेवल 5 या फिर लास्ट प्रायोरिटी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा लीडरशिप और मोटिवेशन। तो होप कि आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि लीडरशिप क्या होता है, आपको समझ में आया होगा कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। ये एक हम लोगों ने आज ब्रीफ किया मोटिवेशन और लीडरशिप के ऊपर। तो तब तक के लिए आप देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।